हाय पीचेस, वेलकम टू एपिसोड 9। तो पिछले एपिसोड में हमें पता चला था कि निशा और माया जो पार्टी में गए थे उसकी एविडेंस उसके मम्मी को मिल गई है और अब वो निशा को डांट लगा रही है। लेकिन सच में अगर बोला जाए तो निशा बेकसूर थी और निशा की मम्मी को जो एविडेंस मिला था वो एक्चुअल में थी माया की। लेकिन हम सबको पता है कि निशा की मॉम सोचती है कि माया कोई बहुत बड़ी साधु है, इसीलिए जब निशा बोलती है कि ये उसने नहीं किया है तो उसकी मॉम उसे पनिश करती है झूठ बोलने के लिए और निशा से उसका फ़ोन छीन लेती है। अब आगे माया पॉइंट ऑफ व्यू। क्या सच में तुमने उसे डांट खिलाया है? बोलकर प्रिशा हंसती है। प्रिशा मेरे साथ वीडियो कॉल पे थी। अरे हाँ, तुम मान क्यों नहीं रही है? मैंने सच में ये किया है और हाँ, इसीलिए वो अब तक मुझ पे गुस्सा है और मुंह बनाई बैठी हुई है। वैसे भी वो कब मुंह नहीं बना दी बोल के हम दोनों फिर से हंसने लगते हैं। ओह, तो क्या वो अब तुम्हारे साथ ही है? वो मुझसे पूछती है। मैं फ़ोन से हटके निशा की ओर देखती हूँ जो कि बड़े ध्यान से अपना आर्ट बना रही थी। इतनी ध्यान से कि सच कहूँ तो वो बड़ी क्यूट लग रही थी। हाँ, वो मेरे सामने ही है। उसकी मॉम ने मुझे उसका ध्यान रखने को बोला है। ये सुनते ही निशा तुरंत मेरी ओर देखती है बड़े गुस्से से। मैं श्योर थी कि वो हमारी बातें नहीं सुन सकती क्योंकि मैंने एयरपॉड्स पहने हुए थे, मगर वो ज़रूर जान गई थी कि हम दोनों उसी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या ऐसे क्या देख रही हो? तुम भी बात करना चाहती हो क्या? मैं उससे बोली, हाँ, आई डू वॉन्ट टू टॉक। सच में? तो लो ना, लो। बोल के मैं उसके पास गई तो एक्चुअली गिव हर द फ़ोन, लेकिन वो नहीं ली और मुझे पीछे धकेल देती है मिडिल फिंगर दिखा के। ओह, इतना गुस्सा? तुम नहीं लोगी फ़ोन? मैं उसे धमकी देते हुए बोली। नहीं, नहीं लूँगी। देखो, तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, सोच लो। हाँ हाँ, सोच ली हूँ 1000 बार, नहीं लूँगी, नहीं लूँगी, नहीं लूँगी। ओके, ठीक है, तो मैं आंटी को कॉल लगाऊँ ये बोल के कि तुम मेरी बात नहीं मान रही हो? तब तो ठीक होगा ना? ये सुनते ही वो गुस्से से मेरे हाथ से फ़ोन ले लेती है एंड बोली, फ़क यू माया। जिस पे हंस के मैं उसे एयरपोर्ट्स दे देती हूँ। निशा कुछ भी ज़्यादा बोल नहीं रही थी, बस हर चीज़ का जवाब वो ना में दे रही थी और इधर उधर हर जगह बैकग्राउंड में देख रही थी सिवाय फ़ोन के। अचानक उसके फेस के एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाते हैं और गुस्से में उसके कान लाल हो जाते हैं, दांतों को मुंह में ही चबाने लग जाती है। वो सीधा उठे, मेरे पास आई और बोली, टेक योर स्टूपिड लवर गर्ल बैक। बोल के वो मुझे मेरा फ़ोन एंड एयरपोड्स वापस कर देती है और सीधे अपने रूम की ओर भाग जाती है, जिसमें मैं अपना ध्यान प्रशा की ओर करती हूँ। तो उसका भी मुंह फुला हुआ था। क्या बोला तूने उसे? वो इतनी गुस्सा हो गई और वो तुम्हें ऐसे बार बार लवर गर्ल क्यों बोल रही है? अरे कुछ नहीं माया, प्रशा बोली, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से ही मैं बोल पा रही थी कि वो मुझसे झूठ बोल रही है, क्योंकि वो झूठ बोलने पर मुझसे अपने आंखें नहीं मिला पाती। तो वो गुस्सा क्यों हो गई? मैं उससे क्वेश्चंस पूछने लगी, लेकिन मुझे कोई भी ढंग का रिप्लाई नहीं मिल रहा था। वो बस बोलती रही कि कुछ नहीं, मैं बस उसे चिढ़ा रही थी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। फिर वो अचानक से बोली, अच्छा सुनो माया, मेरी मॉम बुला रही है, कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है ना? ओके, बाय। बोल के वो फ़ोन काट देती है। मुझे कुछ बोलने का मौका भी नहीं देती है। अब तो मैं श्योर हो गई थी कि इनके बीच में कुछ तो खिचड़ी पक रही है और मैं सच में डेस्परेटली जानना चाहती थी कि आखिर चल क्या रहा है। तो अगर थोड़ा सा भी चांस है कि मैं निशा से जान पाऊँ कि क्या चल रहा है तो मैं ज़रूर चांस लेना चाहूँगी। ये सोचते सोचते मैं उसकी रूम की ओर जाने लगी। निशा, निशा, मैं उसके दरवाजे पे बुलाती हूँ, लेकिन एज़ एक्सपेक्टेड वो कुछ भी नहीं बोली। निशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं उसे फिर से बोली। इस बार वो मुझे रिप्लाई की, चली जाओ यहाँ से, मुझे कोई भी बात नहीं करनी। पर मैं कहाँ मानने वाली थी। मैं सीधा दरवाज़ा खोल के अंदर घुस गई। वो अपने चेहरे को बेड के अंदर घुसाए एकदम दबा के सोई हुई थी। पता नहीं ये सांस कैसे ले रही है। क्या यार, कभी तो मेरी बातें माना करो। लगता है हमेशा जैसे मैं किसी दरवाजे से बात करती रहती हूँ।
वो बड़ी ही धैर्य से बोली, "आ, हाँ, सच बोलूँ तो मैं सच में निशा की बातें कभी सुनती ही नहीं हूँ। आखिर झूठ बोलने का पॉइंट ही क्या है? फिर यहाँ क्यों आई हो? और ताने मारने? क्या तुम्हारे दिल में मेरी इमेज इतनी गंदी है?" मैं उसे मजाक करती हूँ, लेकिन मेरी बातों पर वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करती और अपना चेहरा फिर से बेड के अंदर घुसा देती है। अच्छा छोड़ो, मैं बस तुमसे पूछने आई थी कि आखिर तुम्हारी प्रिशा से क्या बात हुई? बोलकर मैं उसके बेड पर बैठ गई। एक बात बताओ, क्या तुम सच में, मतलब तुम दोनों, प्रिशा और तुम, सच में बेस्ट बडीज हो? निशा मुझसे पूछती है। हाँ, इसमें पूछने जैसे क्या बात है, सब जानते ही हैं हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो एक काम करो ना, उसी से जाके क्यों नहीं पूछ लेती तुम? वो ज़्यादा परफेक्ट आंसर दे पाएगी। क्यों, सही ना? निशा बोलती है, एक अननोइंगली स्वीट वॉइस में मेरे एकदम पास आके। तुम बड़ी चंट हो, बोल के मैं उससे दूर आ जाती हूँ अपने पर्सनल स्पेस में। ओह शिट, क्या मतलब तुम्हें मेरा सीक्रेट पता चल गया कि मैं चंट हूँ? बोल के वो बड़ी sarcastically हंसती है और अब बेड पे फिर से लेट जाती है, अपने आर्म्स को सिर के ऊपर रखे। मैं सच में बहुत बड़े डिलेमा में थी कि आखिर ये दोनों कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं। और पता नहीं मैं किस मुंह से निशा से पूछने आई थी, मतलब अगर प्रिशा ही मुझे कुछ नहीं बता रही है तो ये क्यों ही बताएगी। लेकिन फिर भी मैं कुछ कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करती हूँ, अगर कुछ मिल जाए तो। सच में स्टूपिड हो, मेरे इतनी सब कुछ बताने के बाद भी कनेक्शन नहीं ढूंढ पा रही हो, बोल के निशा एक आईब्रो रेस करती है। क्या ये गोल गोल बातें करना, ये बंद करो और सीधा बताओ। स्टूपिड, शी ऑब्वियसली लाइक्स, बोलकर एकदम से निशा रुक जाती है, जैसे कि वो अभी एक बहुत बड़ी सीक्रेट रिवील करने वाली है। एंड अपनी बातों को पलट कर बोलती है, आई मीन शी ऑब्वियसली लाइक्स समथिंग जो मुझे पसंद नहीं है। व्हाट? निशा, तुम किस लैंग्वेज में बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर मुझे अचानक से क्लिक हुआ। व्हाट? तो क्या उसका मतलब तुम और प्रिशा एक दूसरे को पसंद करते हो? बट तुम लोग एक्ट कर रहे हो कि तुम हेट करते हो ताकि किसी को भी पता ना चले, है ना? यही है ना? मैं अपने ऊपर प्राउड होके एकदम उछलते हुए पूछी निशा से, है ना? यही बात है ना? जिस पे वो अपनी नोज़ क्रंच कर लेती है। छी, पहली बात, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं स्ट्रेट हूँ। और दूसरी बात, अगर मैं लेस्बो होती और दुनिया में वो सिर्फ आखिर लड़की बचती, तब भी मैं अकेले मरना पसंद करूँगी उससे डेट करने की जगह। ओ प्लीज़ स्वीट हार्ट, ये बहाने बनाना बंद करो। इट्स ओके अगर तुम अभी बोलना नहीं चाहती, बट याद रखना, बोल के मैं अपने हाथ उसके कंधे में रखती हूँ। तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो, कभी भी, मैं तुम्हें जज नहीं करूँगी, बोल के मैं उसके गाल पर एक छोटी सी किस करती हूँ। वो छी, बोल के अपने गालों को एग्रेसिवली पोंछने लग जाती है जैसे मैं कोई डिजीज़ हूँ। हे स्वीट हार्ट, किस इतना भी बुरा नहीं था। और हाँ, याद रखना, आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। ओके माया, बहुत बहुत थैंक यू तुम्हारी सपोर्ट के लिए। नाउ जस्ट गेट आउट ऑफ माई रूम, बोल के मुझे दरवाज़ा की ओर पॉइंट आउट करती है। ओके बाय हनी। निशा पॉइंट ऑफ व्यू। और उसी चुड़ैल की वजह से मम्मा ने मुझसे फ़ोन ले लिया और उन्होंने मेरी बात ही सुनी नहीं। पता नहीं उन्हें क्यों लगता है कि माया कोई एक देवी है और मैं जैसे कोई राक्षस हूँ। हाँ, सच में निशा, तुम्हारी लाइफ में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है, सिम्मी बोली। एनीवे, आखिर तुम्हें पार्टी में तो जाने को मिला ना, वहाँ पे तो मस्ती की होगी। उसके सामने तो ये छोटे से पनिशमेंट कुछ भी नहीं है। समय मुझे चीयर करने के लिए बोलता है, लेकिन ये बात सुनकर मुझे वो किस याद आ गया एंड मैं और गिल्ट में चली गई। पता है तुम्हें मैंने उस दिन क्या देखा था? प्राण बोलता है, जिसे सुनकर समय उसका मुंह बंद करने लगता है। हे, क्या हुआ है? मैंने क्या मिस किया? बोल के मैं और प्राण मिल के समय का हाथ उसके मुंह से निकालने लगते हैं ताकि वो मुझे बता सके कि क्या हुआ था।
तन सिमी बोली, अरे निशा तो उसे छोड़, मैं बताती हूँ, सुन, मुझे भी पता है। उस दिन हो सकता है कि प्राण गलती से किसी के रूम में चला गया हो जब वो दोनों मेकआउट कर रहे हैं। क्या? बोल के हम तीनों, प्राण, मैं और सिमी हंस पड़ते हैं। क्या तुम इस आने वाली हॉकी के टूर्नामेंट में जाने वाली हो? ऑफ कोर्स, शारोन पूछती है, जो क्लियरली हमारे ऑनगोइंग टॉपिक को चेंज करना चाहती थी। हाँ ज़रूर, मैं जाना तो चाहती हूँ। हाँ मुझे पता है कि मॉम अभी थोड़ी गुस्सा है, लेकिन डोंट वरी, आई विल मेक माई वे, मैं उसे बोलती हूँ। और जहाँ तक माया की बात है, वो यहाँ कुछ नहीं कर पाएगी। उसकी बात से याद आया कि कितनी पागल है वो, इतनी छोटी सी बात को भी नहीं समझ पाई। लेकिन कहीं से उसने ये मन बना लिया कि मैं और प्रिशा एक दूसरे को पसंद करती हैं। और हाँ, मैं भी उसे करेक्ट नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि मैं आखिर किसी की सीक्रेट को क्यों बोल दूँ। सो आई डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट हर बाउंड्रीज़। हमें प्रैक्टिस सेशन में जाना चाहिए, शरॉन बोली, मुझे मेरे इमेजिनेशन से बाहर खींचते हुए। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। ओके बाय गाइस, बाद में मिलेंगे। मैं बाकियों को बाय बोल के हम दोनों आ गए। बस 4-5 सेकंड के लिए चले ही होंगे कि शरॉन बोलती है, सो उस रात जो भी हुआ था, नहीं रुको प्लीज़, मैं उस रात के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहती, वरना मुझे फिर से बुरे सपने आने लगेंगे। बोल के मैं हल्का सा हंसती हूँ। ये हाँ बोल के वो एक फोर स्माइल देती हैं। देन हम दोनों चुपचाप से चले एंड चेंजिंग रूम में पहुँचते। देन वो फिर से बोली, यू नो दैट थिंग, बोल के वो अपने हाथों से वियर्ड जेस्चर करने लगी। क्या ये कुछ नशे वशे करने लगी है क्या? क्या ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? फिर मैं भी उसके उस जेस्चर को रिपीट करके उससे पूछती हूँ, वो क्या? वो प्लीज़ निशा, आई एम श्योर तुम्हारी मेमोरी इतनी भी बुरी नहीं है। सच में शरॉन, मैं तुम्हारी एक भी बात समझ नहीं पा रही हूँ। द किस निशा, आई एम ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट द किस, जिसे सुनते ही मैं पूरी फ्रीज हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी उससे हिम्मत करके बोलती हूँ, क्या किस? उसमें बोलने जैसा क्या है? वो बस एक देर था, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं शरॉन। लेकिन निशा, वो किस जैसे हुआ था, दैट डेफिनेटली उसमें कुछ वो और भी कुछ बोलना चाहती थी। वेल क्या खिचड़ी पक रही है यहाँ पे, बोल के माया अंदर आती है और उसके चेहरे पे एटीट्यूड तो ऐसा था जैसे कि वो इस यूनिवर्स को चला रही हो, और उसके पीछे पीछे प्रीशा जैसी उसकी असिस्टेंट हो। दोनों अंदर आए। उन दोनों को आते देख शरॉन अपना चेंज करने लग जाती है टू द स्पोर्ट आउटफिट। क्यों, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या हम कपड़े बदल रहे हैं? ओह सच में? लेकिन मैं तो किसी को अपने कपड़े उतारते नहीं देख पा रही हूँ, वो बड़े ही क्रिपी स्टाइल में बोली। ओह सो सॉरी, मैं तुम्हारे बिना ही अपने कपड़े चेंज कर ली, मैं उसे सरकास्टिक वे में बोलती हूँ। अब रूम पूरा शांत हो गया था और धीरे धीरे दूसरे स्टूडेंट आने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। तब तक शरॉन भी कपड़े बदल चुकी थी, तो हम दोनों प्रैक्टिस सेशन के लिए निकल जाते हैं। इस बार भी हम दोनों बिल्कुल चुपचाप चल रहे थे। मैं उस चुप्पी को तोड़ते हुए बोली, अच्छा शरॉन, एक बात सुनो, क्या हम अभी बात करें? क्या तुम अभी उसके बारे में बात करना चाहती हो? नहीं, इट्स ओके, आई एम श्योर हमें दूसरा चांस मिलेगा। अब धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स आने लग गए थे। जैसे कि सब आ जाते हैं, कोच हमें बोलते हैं, ओके लिसन गाइस, आज हम डॉज बॉल खेलेंगे। और हाँ, मैं सबसे एक बात स्ट्रिक्टली बोल दूँ, नो वायलेंस, एम आई क्लियर? जिस पे सब एक साथ चलाते हैं, यस सर। ओके, तो आज का कैप्टन होंगे प्रशा और शरॉन। कम ऑन यू टू, सामने आओ और अपने अपनी टीम मेंबर्स को सिलेक्ट कर लो। जिस पे ऑब्वियसली शरॉन पहले मुझे पिक करती है और दूसरी ओर प्रशा माया को। देन बाकी के सारे प्लेयर्स को भी सिलेक्ट कर देते हैं। ओके, सब अपने अपने पोजीशंस में आ जाओ। और हाँ, बिफोर स्टार्टिंग मैं एक और बार रिपीट कर रही हूँ, कान खोल कर सुन लो, नो वायलेंस। अब तक गेम बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारी टीम में अब तक फेयर अमाउंट के मेंबर्स हैं, लेकिन प्रिशा की टीम में मेंबर्स
लगातार कम होते जा रहे हैं और उसका फ्रस्ट्रेशन मुंह पे साफ दिखाई दे रहा है। फाइनली विसल बजता है। ओह ओके एवरीबॉडी, हाफ टाइम, टेक ए लिटिल ब्रेक। मैं शरॉन के पास बैठने जा रही थी बेंचेस पर कि वो अचानक से मेरी ओर देख के खड़ी हो जाती है और उसकी आंखें एकदम से बड़ी होने लगी। निशा तुम्हारे पीछे, जल्दी से वहाँ से हट जाओ जल्दी। मैं घूमी देखने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक डॉज बॉल उठ के मेरे चेहरे पे लगा पूरे फोर्स के साथ एंड ऑन द स्पॉट मैं एकदम बेहोश हो गई। Okay guys, so that's it for chapter 9. Don't forget to like, share and subscribe. And yes, और हाँ, अपने व्यूज़ कमेंट में डालना मत भूलना। बाय बीचेस, लव यू ऑल।